गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बेसिक और उसके अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी कि बेसिक क्या होता है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम। उसका फर्दर एक्सटेंशन लाए थर्ड वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें हम देखेंगे कि बाकी की सारी चीज़ें देख लेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। अब प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल बी ₹7,200 amount to ₹7,938 in 1 year if interest rate is compounded half yearly। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है? कोई अगर इंटरेस्ट रेट हमने पकड़ लिया तो उसका हम हाफ कर देंगे 6 महीने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 पकड़ लिया तो उसका 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 5%। और टर्म्स कितनी हो जाएगी? 2। मतलब 6 महीने का एक पीरियड और अदर एक 6 महीने का, ऐसे 2 टर्म्स हो जाएगी हमारी। तो इस केस में क्या होना है, एक ईयर में फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया मैंने R। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला पता है आपको, 7,938 इज इक्वल टू 7,200। ठीक है, अब क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मानने के लिए बोला था मैंने? R। तो 6 महीने में कितना मिलेगा? उसका हाफ। पूरा R नहीं मिलेगा तो मुझे कितना मिलेगा? R/2 डिवाइड बाय 100। कितनी टर्म्स मिल रही मुझे? 2, तो पावर टू द 2। ये 2 क्यों लिखा समझ गए? ठीक है, अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा। 7,938, ये 7,200 यहां आने पे क्या हो जाएंगे? डिवाइड। 7,200 यहां आने पे क्या हो जाएंगे? डिवाइड इज इक्वल टू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100 प्लस R/2 डिवाइड बाय 100 उसका स्क्वायर। अब ये 18 से डिविजिबल हो रहा है। 18 से डिविजिबल होने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका? 441। और ये 18 से डिवाइड होने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका? 400। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 400। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है? स्क्वायर है। तो ये क्या हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लेंगे। स्क्वायर फॉर्मेट में मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 21/20 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस R/2 डिवाइड बाय 100 उसका स्क्वायर। समझ गए? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। बहुत आसान चीज है। हम ये कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं, एक्चुअल पेपर में हमें नहीं करना है। आपको पैटर्न पता है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो ये आप कन्वेंशनल मेथड से पढ़ रहे हैं। 2-4 स्टेप के ऊपर मैंने आपको खुद ही बोल रखा है कि इसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल शॉर्ट से शॉर्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 21/20 इज इक्वल टू 100 प्लस R/2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 100 यहाँ जाने पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड कर सकते हो। 21 5 ये 21 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 प्लस R/2। 100 यहाँ आने पे माइनस हो जाएगा 105 में से, तो R/2 कितना आ जाएगा आपका? R/2 सॉरी R/5 नहीं, R/2 इज इक्वल टू 5। तो R क्या आ जाएगा आपका? 5 इंटू 2 एंड दैट इज 10। समझ गए? कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया है मैंने, कुछ अलग दिमाग नहीं लगाया, बस सॉल्विंग कर रहा हूं मैं। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 उसका स्क्वायर। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? R/2 है, क्योंकि एक साल के लिए R था, तो मुझे 6 महीने के लिए कितना मिल जाएगा? R/2। और एक साल में मुझे कितनी टर्म मिल जाएंगी? 2। तो इस हिसाब से मैंने ये सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर कितना आ गया? 10। सिंपल, मतलब ये 4-5 स्टेज में आंसर है। बुक में और एक आधी 2 एक्स्ट्रा स्टेप दी गई हो, 9-10 स्टेप दिए गई हो। याद रखना दोस्तों, हम यहाँ पे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, ना कॉलेज में पढ़ रहे, हम यहाँ कॉम्पिटिटिव में पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि गिवन टाइम में आपको सॉल्व करना है, स्पीड से सॉल्व करना है, और जो आपके सीट्स है उसमें आपको आना है।
तो आपका सिलेक्शन है, अदरवाइज आप बाहर हो। इसके लिए आपका स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड। अब इसको ओरली कैसे किया जा सकता है? ओरली, हाँ दोस्तों, एक भी स्टेप लिखे बिना कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट क्या है आपकी 7200, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, टोटल मिला के कितना हो रहा है 7938, तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे इस अमाउंट पे 738, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल में काउंट कर लेता हूँ, सिंपल में इससे थोड़ा कम मिलेगा मुझे। अब 7200 का कौन सा अमाउंट इसके नजदीक आ रहा है, अब इसको थोड़ा सा कम कर दिया तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 720 7200 के कितने परसेंट हुए, 10%। बस वही आंसर है मेरा, बाकी कुछ नहीं करना। अब 12 क्यों नहीं हो सकता, 8 क्यों नहीं हो सकता, 5 क्यों नहीं हो सकता? 7200 के 5% कितने हो जाएंगे, 10% आपके 720 होने, 5% 360, इतना कम इंटरेस्ट तो नहीं लेगा। 12% मुझे खुद नहीं मिल रहा है, 8% से कितना हो जाएगा आपका 600, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 700 के ऊपर, तो आप ये चीज़ भी भूल जाइए। तो आपका आंसर कितना बनेगा 10%। और मैंने बता रखा था आपको कि सिंपल ये है कि जब तक आपका 10% मतलब ईच टर्म में आपका 10% नहीं बढ़ रहा है 2 टर्म्स में, तब तक आपका 1% के ऊपर नहीं बढ़ेगा कंपाउंड में। सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस 1 से ऊपर नहीं रहेगा। इस केस में मैक्सिमम कितना रहेगा आपका 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 है 2 टर्म्स के लिए, 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा आपका 0.25, कितना हो जाना है आपका 0.25। तो ये याद रख लीजिए, बहुत आसान चीज है कि उसमें कुछ नहीं होना जाना। आपका कितना पड़ेगा टोटल ओवरऑल 10.25। आप 10 से भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे उतने लेवल तक जाना है और उस पे उतना डॉट लेवल तक सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम मुझे बस 1-2 सेकंड में सॉल्व करना था। सिंपल चीज़ है कि 10% मान लिया मैंने, 10% 720 के कुछ ऊपर होंगे, खेल खत्म। बस बाकी इससे ऊपर तो मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है दोस्तों। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता बैठूंगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आप ये फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करते बैठोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी फॉर्मूला के हिसाब से नहीं सॉल्व करना होता। इवन दो ये बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक का आपका 80% प्रॉब्लम में आप फॉर्मूला भूल जाओ। 80% प्रॉब्लम मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको यूटिलाइज नहीं करने। आप 10 मिनट में मैथ्स के 35 क्वेश्चन कर सकते हो, बैंकिंग के 25 क्वेश्चंस कर सकते हो। और एज अ टीचर या एज अ गाइड हमारा जो सिलेक्शन हुआ था आपको मतलब प्रिवेंटिव ऑफिसर करके 14 बैच से और एग्जामिनर 15 बैच से, तो उसमें हमारा काम यह है कि आपको गाइड करना है कि आपको सिलेक्ट कैसे होना है। गिवन टाइम में पेपर प्रेशर जो होता है वो झेल के आपको सिलेक्ट कैसे होना है, ये मैं आपको टीच करूँगा। ना ही कि ये बस कि आपको मैथ्स कैसे सॉल्व करना है, मैथ्स के साथ साथ सारा पेपर कैसे बिठाना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम से अच्छे से एक्सप्लेन कर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है, आपको समझनी है। सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं अब दोस्तों। कौन से प्रॉब्लम पे जाते हैं? सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम में देख लीजिए दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम में देख लीजिए। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है? At what rate % per annum will a sum of rupees 15,625 amounts to rupees 21,952 in 3 years if the interest is compounded annually? If the interest is compounded annually. अब सम क्या दिया गया हुआ है मुझे? 15,625। सम क्या दिया गया मुझे? 15,625। अमाउंट कितना मिल रहा है मुझे? 21,952। कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 3 साल के लिए? अब इसका भी आंसर ओरली आ जाता है, लेकिन आपको दोस्तों मैं कन्वेंशनल मेथड बता देता हूँ। पिछला जैसा ही सेम प्रॉब्लम है दोस्तों, वैसे ही टाइप का है।
आपको उसी पैटर्न से उसको सॉल्व करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। इसमें समझ लीजिए कि मुझे क्या करना है पहले। अब अमाउंट कितना हो रहा है आपका 21,952, ठीक है। आपका प्रिंसिपल कितना है 15,625 इन ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 उसका क्यूब, ठीक है। अब 21,952 ये 15,625 यहाँ आने पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 15,625 दोस्तों यहाँ आने पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं क्या कर लूँगा 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 उसका क्यूब। ये समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक प्रॉब्लम है। अगर मैं स्टेप वाइज जाऊँ तो ओरली आपको पता है मैं कैसे टीच करता हूँ, आपको ये भी पता है कि इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, बस हम एक कन्वेंशनल मेथड से देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा है, तो मुझे इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप क्यूब रूट के वीडियो में देख सकते हो कि क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 28, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 25, उसका क्यूब 1। अब ये क्या हो जाएगा 100 प्लस r डिवाइड बाय 100, ठीक है, उसका क्यूब। ये क्यूब क्यूब मैंने क्या कर दिया कैंसिल, तो 28/25 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 प्लस r। 28 4 r कितना हो रहा है मेरा 112 माइनस 100 यहाँ आने पे क्या हो जाएगा माइनस, तो r मेरा कितना हो गया, r मेरा कितना हो गया 12%। r मेरा कितना हो गया 12%। बहुत आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं करना था, ये सिंपली मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन तब भी मेरा 5-6 स्टेप का प्रॉब्लम जा रहा है और मुझे कैलकुलेशन भी बड़ी करनी पड़ रही। इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, फिर इससे कंपैरिजन करना है, क्यूब क्यूब उड़ा देना है, फिर इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद मेरा आंसर आएगा दोस्तों, इक्वेट करने के बाद आंसर आ जाएगा। अब जो प्रॉब्लम 1-2 सेकंड में हो सकता है दोस्तों, उसको लेंदी क्यों बनाना है। ये प्रॉब्लम महज 1 सेकंड का है। 1 सेकंड का कैसे दोस्तों, ये समझ लीजिए। ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल भूल जाइए, बुक्स को छोड़ दीजिए। बुक्स से आपको बस रेफरेंस लेना है, आप उससे पास नहीं होंगे दोस्तों। आपको थोड़ा सा और इनोवेशन, मुझे टाइम कैसे कम करना है, मुझे स्पीड कैसे बढ़ानी है, ये सारे अप्रोच पे भरोसा रख के आपको सॉल्व करना है। नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से आप नहीं पास होगे दोस्तों, लिख के दे रहा हूँ मैं। आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेशन करना पड़ेगा, आपकी टेक्निक से इनोवेट करनी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। थोड़ा आपको और फोकस करना पड़ेगा कि मैं फास्टली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और आपको सिलेक्ट नहीं होना है, आपको टॉप आना है दोस्तों। उसमें भी आपको अच्छी पोस्ट चाहिए या प्रेफर्ड सिलेक्शन जगह पे चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। नीचे नंबर लाके रैंक बिंग एसएससी में कुछ फ़ायदा नहीं है। आईबीपीएस में भी ये है कि आप अच्छा रैंक लाओगे तो आपको अच्छी बैंक मिल जाएगी, अच्छी पर्क्स फैसिलिटी, अच्छी कंडीशंस मिल जाती है। तो आपको याद रखना है, आपको खाली सिलेक्शन नहीं चाहिए, आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है। टॉप मतलब टॉप 100 में आना है, 200 में आना है, ये टारगेट रख के चलिए और उस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। मुझे कन्वेंशनल नहीं जाना है, ना मुझे बाकी लोगों के साथ जाना है, मुझे अपना मेथड डेवलप करके आइडियल वे में चलना है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, अब मुझे ये ओरली सॉल्व करना है। ओरली मैं कैसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, ओरली कैसे सॉल्व करूंगा। अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 21,000 रुपये मेरा पैसा हो रहा है, अमाउंट हो रही है। कितने हज़ार पे हो रही है, 15,000 पे हो रही है। कितने हज़ार पे हो रही है, 15,000 पे हो रही है। सही बात है। तो मुझे रफली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6,000। बहुत रफली निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं। ये देख लीजिए कि मैंने ऑड इवन फिगर छोड़ दिए, कि 625 छोड़ दिया, 952 छोड़ दिया। मेरा वर्स्ट टू वर्स्ट केस कितना होगा, 6,000। अब आते बात 6,000 पे। अब 6,000 15,000 का कितना परसेंट हुआ दोस्तों, 40%। कितना परसेंट हुआ, 40%। अब
10% से भी पता है आपको 3 साल में मैक्सिमम कितना परसेंट हो जाता है? 33%। पिछले 1-2 बार मैंने बता दिया था, तब भी आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। वो एक छोटी सी चीज़ है, 10% वाला याद रख लो। बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें काम में आती है आपकी। अब 8% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8 से कितना बढ़ेगा? 8 3 24, 25, 26% मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उससे मेरा 40% नहीं बनेगा। 8 कट। 10 से 33% मिलता है, वो भी नहीं चाहिए। 33% से कम ही मिलेगा, 9% से भी, वो भी कट। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 12%। सिंपल है दोस्तों। 12 3 36, उससे ऊपर 2-3% हो जाएगा, रफली मुझे 40% मिल जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों? 12%। ना दोस्तों मैंने एक भी स्टेप लिखी, ना मैंने एक भी स्टेप आपको करने को बोला, सीधा सीधा है दोस्तों, ओरल आंसर निकलता है इसका। ओरली मतलब ये भूल जाओ चीज़ है कि आपको मुझे इतना करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें स्पीड पकड़ना है, ये फॉर्मूला याद करूंगा, फॉर्मूला डाल के मैं सॉल्व कर लूँगा। आपको प्रॉब्लम देख के समझ लेना है कि इसमें क्या करना है मेरे को। ये नहीं कि गधे की तरह पीछे पड़ गए एकदम कि हाँ मुझे सर बस प्रॉब्लम दिए गए, मैं फॉर्मूला डाल दूंगा और उसमें निकाल लूँगा। ऐसे नहीं होता है दोस्तों प्रॉब्लम। आपको तेज़ भागना है, ऐसे नहीं कि जो ये करना है, पिछला वर्क जो दिया हुआ है मैं करता रहूँगा घिसता रहूँगा, उससे नहीं होने वाला दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अब दोस्तों थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। If the compound interest on a certain sum of money for 2 years at the rate of 5% per annum is rupees 328, then the sum is equal to। ठीक है, पिछली बार जैसा ही प्रॉब्लम है। एक सम है 2 साल के लिए 5% पे इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है? 328। अब सिंपल वे से मैं पहले से फिर से बता देता हूँ कि कन्वेंशनल मेथड क्या होगी इस प्रॉब्लम के लिए। कन्वेंशनल मेथड इसकी 2 बार सीख चुके हैं हम दोस्तों, हम ये तीसरा प्रॉब्लम कर रहे हैं कन्वेंशनल मेथड पे। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, सिंपली पिछले वाले जैसे से शॉर्ट ट्रिक आपको निकालना है, लेकिन इस बार मैं फिर से एक लॉन्ग कट करके दिखा रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों ये याद रखना और समझ लेना। अब इंटरेस्ट कितना है मेरा? 328। प्रिंसिपल, अब फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस आर कितना है आपका? 5% डिवाइड बाय 100 उसका स्क्वायर माइनस 1। इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 328 फटाफट से कर लिया। P 1 प्लस 5 520 21 बाय 20 उसका सॉरी ये हो जाएगा, ये निकल जाएगा 21 बाय 20 उसका स्क्वायर। ठीक है, ये एक नहीं है, 21 बाय 20 उसका स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा मेरा? 440 P, ठीक है, 21 कितना स्क्वायर कितना हो जाएगा उसका? 441 डिवाइड बाय 400। अब -1 मतलब क्या हो जाएगा? इसको -400। ठीक है, ये सॉल्व कर लूंगा मैं, ये मैं सॉल्व कर लूंगा। अब इसमें क्या हो जाएगा मेरा? 328 इंटू ये 400 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो डिफरेंस है 41 वो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू P। 41 8 जा 328, 400 इंटू 8 कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? P 3200। ठीक है, इससे आपके सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है ये, इससे आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक लग रही है, इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं सॉल्व करना है। हम पहले से देखते आ रहे हैं कि हम पहले से कंपाउंड इंटरेस्ट ओरल फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको पूरे मैथ्स में यही पैटर्न डेवलप करना है, मतलब आपका मैथ्स ऐसे हो जाना चाहिए कि प्रॉब्लम आ गया और मेरा हो गया।
ठीक है, प्रॉब्लम आ गया, हो गया, 1-2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इस स्पीड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 15 सेकंड, 1 मिनट में आपने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आपके 25 प्रॉब्लम मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। एक आधा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया तो 9 मिनट, उसके ऊपर हद हो गई तो 10 मिनट। 10 मिनट में आपके प्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ्स के हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से आपको मेंस में भी फोकस रख के वही पैटर्न करना है। इतनी स्पीड रखनी है कि 1/6 टाइम में आपका मैथ्स का पेपर खत्म हो जाए, ताकि बाकी आपको टॉपिक्स को बहुत सारा टाइम मिल सके। अब इसका ओरली आंसर कैसे निकलेगा दोस्तों, इसका ओरली आंसर कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तभी तो कंपाउंड पे देते हैं, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड पे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, सिंपली ओरली करना है मुझे, 1 सेकंड है मेरे पास, 1 सेकंड का मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, 1 सेकंड में ही करता हूं। अब 1 सेकंड में कैसे करना है, मैंने प्रॉब्लम देख लिया, देखते देखते मैंने लास्ट तक भी नहीं पढ़ा, मुझे पता चल गया कि क्या पूछा हुआ है। द सम इज, यहाँ पे भी नहीं देखता हूँ, 2 साल 5% इंटरेस्ट मिला 328, 5% से 2 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे कितने मिलेगा, 10%, मतलब उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है। अगर ये अमाउंट का मैं 10% पकड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 360, उसके ऊपर होगा। 3500 का कितना होगा, 350 उसके ऊपर होगा। 3000 को मुझे 330 तक ले जाना है तो मुझे कितना होगा, 11% तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। मैंने बताया था कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस क्या होता है आपका, r/100। तो 5² डिवाइड बाय 100 कितना हो गया आपका, 0.25। सिंपल कितना मिल रहा था, 10, और ये कितना मिल रहा है मुझे, 0.25, तो 10.25। ये भी छोड़ दीजिए, आपको 10% के अप्रोक्स मिलेगा। तो 3200 का अप्रोक्स 10% कितना हुआ, 320, तो उसके नज़दीक आंसर है। तो आपका फाइनल आंसर हुआ 3200। मैंने 0.25 भी नहीं कैलकुलेट किया दोस्तों, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मेरा 10% कहाँ तक पहुँच रहा है, बस इतना ही प्रॉब्लम था दोस्तों। कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स में अननेसेसरी फॉर्मूलाज मत ऐड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक टेक्निक वाली बात है, मतलब प्रॉब्लम देखा, आपको क्लिक हुआ, 1 सेकंड काफ़ी है। मैथ्स में दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं कि बस 1-2 सेकंड्स के प्रॉब्लम, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। जितना आपको प्रॉब्लम पढ़ने में टाइम लग रहा है उससे कम सॉल्व करने में लगता है, ठीक है। तो इस पैटर्न से मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने और इस पैटर्न से मुझे सिलेक्ट होना है। आप याद रख लीजिए, आप जब तक अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सोच रहे थे तो आपको नहीं करना है, आपको सारा एडवांस स्टेज में जाना है। एडवांस स्टेज में आप कंपटीशन पहुंच चुकी है, तो मैं वहाँ पर फाइट करूँगा और मुझे टॉप 100 के अंदर आना है और टॉप पोस्ट लेनी है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब चौथा प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका। व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹4630.08 in 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 5% for the second year and 6% for the third year। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम पूछ लिया। कॉम्प्लिकेटेड क्यों, ये फिगर दिया गया है मुझे, पॉइंट देखते ही दिमाग खराब हो जाता है भाई, सीधे सीधे कैलकुलेशन नहीं आ रहे, पॉइंट वाले कैलकुलेशन कहाँ से सॉल्व करूँ, बहुत ट्रिकी फिगर है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 600-700 है जो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर अगर डिजिट के साथ पकड़ो तो मेरा 6 डिजिट हो जाए, इसका मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होता है, कितनी बार डिवाइड होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन में चले जाओगे। आपका एग्जैक्ट अगर इसका पूरा कट पिट करते बैठे तो आपका ये प्रॉब्लम 1.5-2 मिनट खा जाएगा। देखते कैसे। अब अमाउंट मान लिया मैंने x, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे दोस्तों, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, 4%। तो 4% को मैं कैसे लिखूंगा, याद रख लीजिए 4% मतलब 100 के हुए 104, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 104 डिवाइड बाय 100। सेकंड केस में कितने हुए मेरे
5% बड़े 100 के कितने हुए दोस्तों? 105। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों इसको। 6% मतलब कितने हुए मेरे? 106 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हुआ? 4630.08। कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर लेता हूँ। 4 से डिवाइड कर लिया, ये कितना आ गया? 25। 5 से डिवाइड कर लिया, ये कितना आ गया? 21। ये कितना आ गया? 20। अब 2 से डिवाइड होगा, ये 53। यहाँ पे कितना आ गया? 50। और कहीं डिविजिबल हो सकता है, ये 13 आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25। अब सारे वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 4630.08 इंटू 25/13, 20/21 और 25/53। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4000। लेकिन दोस्तों इसको सॉल्व करते करते भी आपका 1-2 मिनट चला जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये। आप नॉर्मल मेथड समझ गए, मैंने क्या लिख लिया? x पहले 104, 105 और 106, क्योंकि मुझे 3 कंसेक्यूटिव ईयर में कितने इंटरेस्ट मिल रहे थे? पहले में 4%, सेकंड में 5%, थर्ड में 6%। ठीक, आप ये कौन से भी मेथड से आए तो भी सेम आंसर आएगा। मतलब ये नहीं कि मुझे पहले साल में 5 मिलता, सेकंड ईयर में 6 मिलता, थर्ड ईयर में 4 मिलता, तब भी यही आंसर आता आपका, समझ रहे? तो उससे इररिस्पेक्टिव ऑफ सीरीज नंबर उसमें कोई फर्क नहीं आता है। अब ये आ गया आपका आंसर 4000। ठीक है, एक्चुअल पेपर में ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से कभी नहीं सॉल्व करने चाहिए। बुक्स को आप रख दो, एक बार पढ़ लो पहले। अब बुक्स में आपको इनोवेट करना है कि आपका टाइम कहाँ बच रहा है। बुक्स वाले आपको ओरली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बुक्स में ऐसे मेथड नहीं एक्सप्लेन कर सकते। आपको खुद को ये टेक्निक्स डेवलप करनी है कि मुझे पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर कैसे बिठाना है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क, मतलब आपका एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एक एक मार्क की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होती है। जब आप फाइनल सिलेक्ट होंगे, आपका स्टेट एलोकेशन या बाकी की चीज़ें, स्टेट प्रेफरेंस या आपका पोस्ट, ये सारी चीज़ें, या आपका फर्दर प्रमोशन, ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती है दोस्तों। तो आप ठीक से सॉल्व कीजिए। अब ये प्रॉब्लम करना था मुझे ओरली मतलब बिल्कुल ओरली, एक भी स्टेप नहीं लिखूंगा दोस्तों, एक भी स्टेप नहीं लिखनी है मुझे। एक्चुअल पेपर में मैंने नहीं लिखा था, ना आपको लिखना है। इस तरीके से बताऊंगा मैं कि ना हम कभी ऐसे सॉल्व करते हैं, ना आपको कभी ऐसे बोलेंगे। पहले साल में कितना मिल रहा है दोस्तों? 4%। सेकंड साल में कितना मिल रहा है? 5%। थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है? 6%। टोटल कितना मिल रहा है दोस्तों? 15%। कंपाउंड में बढ़ा चढ़ा के कितना हो गया? 1% बढ़ जाएगा। मैंने बोला था 4, 5, 6 में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। टोटल मान लिया कि मैंने 1% बढ़ लिया मोटा मोटी, तो मेरा कितना हो गया? 16%। तो 16% बढ़ के मेरी वैल्यू कितनी हो रही? 4630। अब 4800 ये फिगर ऐसे ही कि पहले ही कट हो जा सकती है, क्योंकि इस पर कुछ इंटरेस्ट ऐड किया तो ये बढ़ती जाएगी, कम कभी नहीं होगी दोस्तों। सिंपल सा ये है। अब 4500 के 10 भी परसेंट पकड़े मैंने, 10%, 11%, तो 500 हो जाएंगे। तो 4500 प्लस 500 भी आपका कितना हो जाएगा? 5000। तो उसके ऊपर ही आंसर जाना है। तो ये कट हो गया मेरा। 3500 पकड़ लेते। 3500 में 15%, उसके 15% होंगे रफली 500, 550, 600, तब भी आंसर कितना पहुंचेगा? 4000, 4100। तो उसका मुझे कट कर देना है। 4000 के 15% कितने हुए मेरे? 600। 16% के कितने हुए? 640। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। मतलब कौन सा हो गया मेरा? 4000। बहुत अप्रॉक्सीमेट किया है दोस्तों, मैंने एक भी फिगर कैलकुलेट करके नहीं ली थी। आपका डायरेक्ट ओरल आंसर बन रहा है, तो आपको स्पीड से सीखना है दोस्तों। नॉर्मल कन्वेंशनल वे को भूल जाओ दोस्तों, उसमें घिसी पिटी मेथडों से सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा।
हम एकदम ड्रास्टिक पैटर्न चेंज कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम देखा और सॉल्व हो गया, इस प्रकार करना है दोस्तों मुझे। ये बाकी कन्वेंशनल चीज़ें छोड़ दीजिए, कन्वेंशनल चीज़ों में मुझे नहीं घुसना है, मुझे एकदम टॉप पे पहुंचना है, और टॉप पे पहुंचने के लिए मैं ये करूँगा। लास्ट एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इस सीरीज का, इस वीडियो का। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इज 1324। ठीक है, द सम इज अब इसको पहले कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। कन्वेंशनल मेथड करने की जगह डायरेक्टली अब इसको शॉर्टकट कर लेते हैं। इसका 2 बार मैं सिखा चुका हूँ कि कन्वेंशनल मेथड इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। नहीं तो एक बार चलो कन्वेंशनल मेथड देख ही लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है आपका 1324। अब मैं कन्वेंशनल मेथड की तरफ से फिर से जा रहा हूँ एक बार, प्रिंसिपल। ठीक है, 1 + r डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर 3 - 1। ठीक है, अब 1324 p। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया दोस्तों मुझे 10%, 10% डिवाइड बाय 100 क्यूब -1। अब 1324 इंटू पी। अब ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 + 1 11, 11 बाय 10 उसका क्यूब। ठीक है, उसका क्यूब 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331। -1 है, नीचे 1000 आ रहा है तो इसको भी 1000 करना पड़ेगा, -1000 डिवाइड बाय 1000। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1324। ठीक है दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आपको कन्वेंशनली बता रहा हूँ, मैं आपको ये सारा ओरली बता देता हूँ लास्ट में। ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है 331। तो 331 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू पी 4। ये कितना हो जाएगा मेरा 4000। ये हो गया आपका नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड। अब इसको छोड़ दीजिए, हर बार मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर बोल देता हूँ कि ये छोड़ दो, मतलब आपका प्रॉब्लम ये गलत तरीके से सॉल्व हुआ है। सॉल्व तो सही हुआ है, तरीका गलत था। तरीका क्यों गलत था, मेरा 1-1.5 मिनट वेस्ट हो रहा है। जो प्रॉब्लम मुझे 1 सेकंड में सॉल्व करना चाहिए था वो 1 मिनट में कर रहा हूँ, तो गलत हो गया। अब इसको ओरली सॉल्व कर लेते हैं। अब ओरली कैसे करना है दोस्तों, ये भूल जाइए सब कुछ, ये नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड फॉर्मूलाज क्या कर लेंगे इसको दोस्तों पढ़ के, इतना दिमाग पे जोर क्यों डालना है जब सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, अब मेरा 3 साल का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कितना होता है 33.1%। पिछली बार भी बता चुका हूं मैं, 2 बार बता दिया ऑलरेडी। 10% वाला याद रखना है, 1 साल के लिए 10% मिलेगा, 2 साल के लिए 21 मिलेगा, 3 साल के लिए 33 मिलेगा, और 4 साल के लिए 46% मिलेगा। अब कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे 33%। 5000 का मैं 30% कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5000 का 30% कितना हुआ 1500, तो उससे ज़्यादा होगा। 5000 कैलकुलेट कर लिया तो मेरा उससे कम है, तो 5000 तो कट हो गया। अब 5000 वाला ही ज़्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियसली 5500 वाला 33% और ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 4500 का भी 30% कितना होता है, 4500 का मैंने पहले बताया दिया था। 4500 का 10% कैसे निकालोगे, 450 इंटू 3 कर दिया, आपका कितना हो जाएगा 30%, 1350। वो भी ऊपर जा रहा है क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है बस 1324। ठीक है, तो आपका 4500 भी कट, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 4000। बहुत आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम सारे मुझे ओरली सॉल्व करने हैं। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपके प्रीवियस ईयर जो भी हुए वो ओरली या मैक्सिमम 1 या 2 स्टेप में बताऊंगा कि आपको सॉल्व कैसे करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी,
आपका प्रीवियस ईयर जो भी आया हो। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब कुछ भी पूछेंगे, थोड़ा सा लेवल आपका मॉडरेट रहता है मैथ्स का, एकदम कैट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे आपको बस तेजी से सॉल्व करने हैं। तो इस हिसाब से हम नेक्स्ट पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे 1-2 वीडियोस में आने वाले। फिर मिलते हैं कि उसके साथ कि उसमें हम कर लेंगे कि बाकी के टॉपिक्स कैसे कवर होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कुछ भी फीडबैक रहा, कमेंट्स रहा कि आपको कुछ डाउट्स है तो आप भेज सकते हो। चलो दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।